बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में तलखियां ही तलखियां बढ़ती जा रही हैं। किसी सियासी जमात की तरफ से भी इस बात का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा कि रमजानुल मुबारक है, सब्र का महीना है, लोग इबादत करते हैं, सारा साल इस महीने का इंतजार किया जाता है, रोजादार रोजा रखते हैं, इबादत की जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये रमज़ान शरीफ ऐसा आया है कि रमज़ान शरीफ में सियासी जमातें तलख से तलख होती जा रही हैं और एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं किया जाता। हत्ता कि सियासी सरगर्मियां इस हद तक जोर पकड़ गई हैं कि मरियम नवाज शरीफ, जिन्होंने पहले डिवीजन की सतह पर कन्वेंशंस किए, अब वो अवामी राब्ता मुहिम पर बाहर निकल आई है। इसका आगाज उन्होंने जिला कसूर के इलाका खुडियां कर रही हैं और फिर उनका ये शेड्यूल आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी तनाजर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से मीनार पाकिस्तान में माह रमजान के दौरान जलसायाम किया गया और अब वो अपने इस तसलसल को और आगे ले जा रहे हैं। इस हवाले से जराए का कहना है कि तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के साथ साथ जनूबी पंजाब में भी माह रमजान के दौरान जलसों का आगाज कर रही है और गालिब इम्कान है कि जनूबी पंजाब में लोधरा में एक बड़ा जलसायाम का इंतजाम किया जा रहा है, जिससे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे। नाजरीन, बात हो रही थी तलखियों की। सियासी जमातों की तरफ से सोशल मीडिया विंग्स बनाए जा चुके हैं और ये एक अरसा से काम कर रहे हैं। जलती पर तेल का काम ये सोशल मीडिया विंग्स कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर और एक दिन में कई कई ट्रेंड ऐसे चलाए जाते हैं और एक दूसरे पर ऐसी ऐसी इल्जाम तराशियां की जाती हैं कि मुखालिफ सियासी जमातें अपने अपने सोशल मीडिया विंग्स के जरिए जितने भी जराए हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, वो फेसबुक ग्रुप्स हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब चैनल्स हो, या अपना दीगर जराए, जो भी जराए उनके सामने आते हैं, वो उन जराए पर अपने सोशल मीडिया विंग्स के जरिए इल्जाम तराशी की तूफानबाजी करते हैं, जिससे तलखियां मजीद बढ़ती चली जा रही है और ये तलखियां थमने का नाम नहीं ले रही। मैंने पहले भी कहा था कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी बातचीत करने का इशारा दिया है, इमरान खान ने भी बातचीत करने का इशारा दिया, लेकिन मरियम नवाज ने उस वक्त कुबाब में हड्डी का काम किया और कहा कि तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दिया। अब एक बार फिर वजीर आजम ने बातचीत का इशारा तो दिया है, लेकिन इसके साथ ये शर्त लगा दी है कि इमरान खान पहले कौम से माफी मांगे
फिर बातचीत का आगाज होगा, जबकि इमरान खान ने भी अपने एक मीडिया गुफ्तगू के दौरान ये कहा है कि वो पाकिस्तान की खातिर हर सतह पर हर तरह की एपीसी में बैठने के लिए तैयार हैं। तो जनाब, ये बड़े आगे क्यों नहीं बढ़ते, इन तलखियों को क्यों ख़त्म नहीं करते? मुसलमानों के मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक में इसकी शुरुआत करें, मोहब्बतें बांटें और पाकिस्तान को मसाइल से बाहर निकालने के लिए अपनी तमाम अना परस्ती को ख़त्म करते हुए ये सियासी रहनुमा पाकिस्तान की आवाम पर रहम क्यों नहीं करते? पाकिस्तान के बच्चों का ख्याल क्यों नहीं करते? पाकिस्तान की गुर्बत उनको क्यों नजर नहीं आ रही? इन मसाइल को हल करने के लिए इन सियासी रहनुमाओं को, जो इस आवाम का वोट लेने की खातिर गांव गांव जाते हैं, गली गली जाते हैं, तो फिर आपस में मिलकर क्यों नहीं बैठते? पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? अपने इख्तलाफात क्यों ख़त्म नहीं करते और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, हाथों में हाथ दें, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी कौम गयूर और बहादुर कौम है, जो अपने इख्तलाफात आपस में रख तो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो एक शीशा फैलाई हुई दीवार है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।